हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं ऑल जॉब्स। आज की जो जॉब है वो निकली हुई है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में। इसमें जो वैकेंसीज हैं वो इस साइंटिफिक और टेक्निकल एंड नॉन टीचिंग पोजीशन अंडर वेरियस ICAR ASCP प्रोजेक्ट और कृषि विज्ञान केंद्र में है। तो इसमें जो वैकेंसीज हैं वो ऐसे हैं, जैसे KVK RGSC 12 कच्चा मिर्जापुर में जो वैकेंसी है SMS क्रॉप प्रोडक्शन की है। इसमें आपके पास MSc एग्रोनॉमी होना चाहिए। दूसरी जो वैकेंसी है वो SMS हॉर्टिकल्चर की है, जिसमें आपके पास MSc हॉर्टिकल्चर होना चाहिए। तीसरी जो वैकेंसी है SMS लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की है। इसमें आपके पास MBBSc इन लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट होना चाहिए। अगली जो वैकेंसी है वो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की है प्लांट प्रोटेक्शन में। इसमें आपके पास MSc AG इन एंटोमोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी होना चाहिए। उसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की है। इसमें आपके पास MTech इन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन होना चाहिए। उसके बाद अगली जो वैकेंसी वो है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में। इसमें आपके पास MSc सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री होना चाहिए। अगली जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट की है। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी होना चाहिए और एक्सपीरियंस इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंसी में होना चाहिए। उसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो फार्म मैनेजर की। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर होना चाहिए। अगली जो वैकेंसी है वो प्रोग्राम असिस्टेंट की है। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर होना चाहिए। अगली जो वैकेंसी है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की है। उसमें आपके पास 12th क्लास और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी होना चाहिए। अब जो अगली वैकेंसीज हैं इसी एडवर्टाइजमेंट में वो पोजीशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल एंड नॉन टीचिंग अंडर वेरियस ICAR AICRP's प्रोजेक्ट है। तो इसमें जो वैकेंसी है वो जूनियर ब्रीडर राइस की है। इसमें आपके पास MSc AG इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग होना चाहिए। और इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो जूनियर एग्रोनॉमिस्ट राइस की है। इसमें MSc AG इन एग्रोनॉमी होना चाहिए। अगली वैकेंसी जूनियर पैथोलॉजिस्ट की है राइस में, जिसमें भी आपके पास MSc AG इन प्लांट पैथोलॉजी माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी होनी चाहिए। उसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो जूनियर साइंटिस्ट एग्रोनॉमी की है। इसमें MSc AG इन एग्रोनॉमी होना चाहिए। अगली जो वैकेंसी है वो जूनियर साइंटिस्ट प्लांट ब्रीडिंग की है। इसमें आपके पास MSc AG इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग होना चाहिए। अब जो अगला है वो है ARCRP ऑन मेज। इसमें सीनियर मेज ब्रीडर की वैकेंसी है। तो सीनियर मेज ब्रीडर के लिए आपके पास PhD इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग और 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो जूनियर एग्रोनॉमिस्ट की है। इसमें आपके पास MSc AG इन एग्रोनॉमी और इक्विवेलेंट ग्रेड होनी चाहिए। अगली जो वैकेंसी है वो प्रिंसिपल साइंटिस्ट। अगली जो वैकेंसी है प्रिंसिपल साइंटिस्ट प्लांट ब्रीडिंग की है। इसमें आपके पास MSc AG एंड PhD इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग विद 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी MSc AG इन GPP या प्लांट ब्रीडिंग, उसके साथ साथ BSc AG भी होना चाहिए। जूनियर साइंटिस्ट एंटोमोलॉजी MSc AG इन एंटोमोलॉजी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है। सीनियर साइंटिस्ट प्लांट ब्रीडिंग में PhD इन जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग एंड 8 ईयर एक्सपीरियंस एज एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको।
सीनियर प्लांट ब्रीडिंग। उसके बाद जो साइंटिस्ट प्लांट पैथोलॉजी, उसमें MSc इन प्लांट पैथोलॉजी इक्विवेलेंट होना चाहिए। अगली जो वैकेंसी है वो साइंटिस्ट एग्रोनॉमी की, इसमें MSc इन एग्रोनॉमी होना चाहिए। अगली जो वैकेंसी है वो सपोर्टिंग स्टाफ में है, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट प्लांट पैथोलॉजी MSc AG BSc AG विद 3 year एक्सपीरियंस, टेक्निकल असिस्टेंट प्लांट ब्रीडिंग MSc AG या फिर BSc AG विद 3 years एक्सपीरियंस। अब अगली जो वैकेंसीज है उसमें चीफ साइंटिस्ट प्रोफेसर एग्रोनॉमी सॉइल साइंस सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग MSc AG एंड PhD विद 10 year एक्सपीरियंस। अगली वैकेंसी जो है सीनियर साइंटिस्ट एसोसिएट एग्रोनॉमी PhD इन एग्रोनॉमी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद 8 year एक्सपीरियंस एज जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए। अगली जो वैकेंसी है वो सीनियर साइंटिस्ट एसोसिएट प्रोफेसर सॉइल साइंस, इसमें आपके पास PhD सॉइल साइंस और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर साइंटिस्ट एसोसिएट प्रोफेसर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग में PhD इन सॉइल्स एंड वाटर कंजर्वेशन और 8 years एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर साइंटिस्ट एसोसिएट प्रोफेसर एग्रोनॉमी में PhD इन एग्रोनॉमी और 8 year एक्सपीरियंस है जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें जो सपोर्टिंग स्टाफ रोल है वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट MSc AG एग्रोनॉमी और BSc AG इन एग्रीकल्चर में 4 year एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 6 की, जिसमें MSc इन सॉइल्स एंड एग्रीकेमिस्ट्री और BSc AG विद 4 year एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली जो वैकेंसी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जिसमें BTech और डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विद 3 years एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट एरिया। अगली वैकेंसी फिर से सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये ऑन फार्म रिसर्च के लिए तो MSc AG और BSc AG इन एग्रीकल्चर विद 4 year एक्सपीरियंस। उसके बाद जो वैकेंसी है वो हेड क्लर्क विद कंप्यूटर स्किल्स है, ग्रेजुएशन विद 55% मार्क्स। अगली जो वैकेंसी असिस्टेंट सीड प्रोडक्शन ऑफिसर की है, इसमें आपके पास MSc इन इंटरनेशनल प्लांट ब्रीडिंग होना चाहिए और नेट होना चाहिए। सपोर्टिंग स्टाफ में टेक्निकल असिस्टेंट MSc AG या BSc AG विद 3 year एक्सपीरियंस। एग्रोनॉमिस्ट की जो है PhD इन एग्रोनॉमी और 8 साल का एक्सपीरियंस। टेक्निकल असिस्टेंट में MSc AG हो या BSc AG विद 3 साल का एक्सपीरियंस। अब इसमें जो पे लेवल्स है, एकेडमिक लेवल जो प्रोफेसर है या सीनियर साइंटिस्ट उनके लिए है 1,44,200 से 2,18,200 है। ऐसे ही एकेडमिक लेवल 13 है 1,31,400 to 2,17,100 है। एकेडमिक लेवल 10 में 57,700 to 1,82,400 है। लेवल 10 में 56,100 to 1,77,500 है। लेवल 6 में 35,400 to 1,12,400 है। लेवल 5 में 29,200 to 92,300 है। लेवल 4 में 25,500 to 81,100 है। इसमें आपके लिए जो फीस है जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए साइंटिफिक एंड टेक्निकल एंड KVK पोस्ट के लिए 1000 रुपये और 500 रुपये अदर कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए है। और SC ST जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, और वुमेन कैंडिडेट के लिए भी। अब जो क्वालिफिकेशन थी, डिटेल्ड जो क्वालिफिकेशन एनेक्सर 1J दिया हुआ था, उसमें आपके पास लेवल 14 के लिए PhD डिग्री और 10 years का मतलब 10 रिसर्च पेपर्स होने चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। 13A के लिए आपके पास PhD डिग्री और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेवल 10 के लिए आपके पास मास्टर्स और नेट हो या PhD हो, वो भी चलेगा। और ये जो सारी की सारी वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 5 years और डिप्टेशन है, और ये चलती रहेंगी अगर फाइनेंस मतलब फंडिंग मिलती रहेगी ICAR से। तो इसमें एज जो लिमिट है वो लेवल 6 और 4 के लिए 18 to 30 years है। जनरल कैटेगरी 18 to 35, SC ST 18 to 33 OBC है। उसके साथ जो साइंटिफिक टेक्निकल पोजीशन जो भी है उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, और ग्रुप B और C की पोजीशन के लिए रिटन टेस्ट होगा। अब इसका आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, और उसके साथ जो डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसको आप सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के 11 फरवरी 2025 तक इनको भेज सकते हैं। रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, BHU वाराणसी पे। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट में लिख दीजिए।